Good evening, students. Today we are discussing about that the OSP lecture number 2, light, reflection and refraction. Let me discuss which point to be covered today. Very first point, apparent height and depth. The apparent height and depth, simple formula is there. Real height and depth dividing by refractive index. That formula just you have to remember. Okay. And critical angle. Critical angle, let me consider sin of theta critical angle equals to refractive index of material or second material, first, whatever. The theta c is known as the critical angle. Total internal reflections is a condition when the light is going internally refracting. It is when the medium is transferring from the denser to the rare medium. The denser to rare, the light passing, it will be reflecting internally only. The condition when the critical angle is more than 90 degrees, the refracted angle is more than 90 degrees, the next condition of the critical angle. Okay. And the few numericals we have to discuss. If you are finding the picture here, he's throwing hook, here one fish, and here the fish actually here, but he is observing because of light, the apparent size will be the, actually it is not able to see like this, it will be near only, like this will be. Some difference is there in actual size, and it will be not exactly perpendicular, it is not like that, but in the diagram just they shown, just some difference is there. Keep in always keep in your mind the apparent size and actual size, size and apparent size will be the differ. Apparent size will be just little upside. What is the formula? I told already. I will discuss again one by one in detail now. Here given the apparent depth. apparent depth कैसे निकालोगे आप? यहाँ पे फिगर करेक्ट है. यहाँ पे क्या है तुम्हारा, कौन सा मीडियम है तुम्हारा? ये एयर मीडियम है और एक है सपोज डेंसर मीडियम है और वाटर मीडियम है ना. बट अपनी नज़र में क्या होता है, लाइन अपन अपन बिलीव नहीं कर सकते कि लाइन तुम्हारी टर्न हो रही है ना. अपने को दिखती है लाइन सीधी जा रही है, तो क्या है तुम्हारा एक्चुअली फिश यहाँ पे तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पे आपकी एक्चुअली ओरिजिनल है, और आपको दिख रही कहाँ पे लाइट तुम्हारे को बेंड होते समय दिखती का नहीं है, आपको दिखती कहाँ है, यहाँ पर है ना. ये क्या है तुम्हारी, तो एक्चुअली रियल डेप्थ इतनी है, अपरेंट डेप्थ इतनी है, तो इसमें दोनों का डिफरेंस क्या है? ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा शिफ्टिंग इतना, ये क्या है तुम्हारा शिफ्टिंग है. दोनों का डिफरेंस बोले तो क्या होगा तुम्हारा शिफ्टिंग. अपरेंट डेप्थ जितना तुम्हारा दिख रहा है दिस इज नोन एज अपरेंट डेप्थ, एंड रियल एक्चुअली वो कहाँ पे है, वो रियल डेप्थ. तो एक्चुअल डेप्थ इसका फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, अपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल. अब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा तुम्हारा, वाटर का है ना. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. इसको मैं लिखता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम. ये क्या है तुम्हारा, मीडियम 1 है, और ये मीडियम क्या है तुम्हारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. ये जनरल फॉर्मूला है. अपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना. तो ये अभी क्या होगा, ये फिश को भी क्या दिखेगा, फिश को भी ऐसे नहीं लाइट बेंड होते समय नहीं दिखेगी, तो फिश को भी क्या दिखेगा, ये आदमी का है जो ऑब्जर्वर जो है वो कहाँ दिखेगा, उसको यहाँ दिखेगा. जब डेंसर से रियर में देखते हो आप तो अपरेंट हाइट ऊपर ज़्यादा दिखेगी, और आपको यहाँ पे देखते हो अपरेंट डेप्थ कम दिखेगी यहाँ पर है ना. फॉर्मूला सेम है. अब यहाँ पे अपरेंट हाइट कम है, वहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देता हूँ. फॉर्मूला समझ में गया इसका क्या है, अपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. कौन से मीडियम में जा रहा है वो उसका एक्चुअल फॉर्मूला ये है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद फर्स्ट मीडियम. नेक्स्ट फिगर हियर अपरेंट हाइट. यहाँ पे देखो एक्चुअल हाइट ऑफ द स्टार्स एंड अपरेंट हाइट ऑफ द स्टार इज डिफर. तो क्या है यहाँ पे देखे अपन अपरेंट हाइट डेप्थ कैसे दिख रही है तुम्हारी, यहाँ पे फिश का देखे अपन ने क्या है, फिश एक्चुअली नीचे है पर दिख रही कहाँ पर, ऊपर. डेंसर से उल्टा हो तो उल्टा होता है, मैं बताया अभी.
आप यहाँ पे से आप देख रहे हो तो क्या है, डेंसर से आप ऊपर देख रहे हो तो क्या है, एप्रेंट नीचे, ऊपर रियल नीचे, और एप्रेंट क्या दिखेगा तुम्हारे को, ऊपर दिखेगा। सेम वे देखिए यहाँ पर द पोजिशन ऑफ सन, पोजिशन ऑफ सन क्या है तुम्हारा एक्चुअली यहाँ पे रियल वन, और एप्रेंट क्या दिख रहा है आपको ऊपर। हमेशा देखो, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर डेंसर और ये क्या है वैक्यूम है, तो यहाँ पे क्या ये डेंसर है और ये क्या है तुम्हारा रियर है, तो लाइट डायरेक्ट तुम्हारी यहाँ से बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा एप्रेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज ऑलवेज डाउन साइड, एप्रेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज ऑलवेज अपसाइड, और रियल पोजीशन क्या होती है हमेशा डाउन साइड। यहाँ पे भी होने तो कहीं पे भी होने तो समझो, यहाँ पे भी होता है स्टार आपका, ये दो स्टार है सपोज, ये स्टार है, ये क्या है तुम्हारी एप्रेंट पोजीशन है, तो रियल का होगी तुम्हारी नीचे होगी, उसके नीचे होगी हमेशा, एप्रेंट के नीचे क्या होगी तुम्हारी रियल पोजीशन ऑफ द स्टार, है ना। तो यहाँ पे क्या सन इज आल्सो वन काइंड ऑफ द स्टार ओनली, तो ये क्या है एप्रेंट पोजीशन ऊपर है और उसके नीचे क्या है तुम्हारा एक्चुअल पोजीशन। फिश का कैसा था, फिश का देखिए ना, देखो फिश में कैसा था, देखो यहाँ पर रियल यहाँ पर है ना, एप्रेंट का है तुम्हारा ऊपर है, तो इसका फॉर्मूला भी एक्चुअली सेम ही है। तो इसका फॉर्मूला एक्चुअली वही एप्रेंट हाइट, अभी काफ़ी बुक में फॉर्मूला उसको अलग बना नरेट करके बताया है ना, तो आपको फॉर्मूला नरेट करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज फॉर्मूला याद रखो आप। तो एप्रेंट हाइट इक्वल्स टू द एक्चुअल हाइट, चलो इसको एप्रेंट हाइट ओरिजिनल हाइट डिवाइड बाय रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ, अभी यहाँ पे रिफ्रैक्ट इंडेक्स किसका आएगा, कई बुक में क्या बताया है, रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम को मल्टीप्लाई करो बताया है, और यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है तुम्हारा रिफ्रैक्ट इंडेक्स ये इसका आएगा, है ना। तो रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ एयर, और यहाँ पे सपोज मीडियम वन, ये वन होता है, ये टू होता है, तो रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्टिव सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्टिव सेकंड मीडियम। काफी बुक में क्या बताया है उन्होंने, सेम फॉर्मूले को ओरिजिनल हाइट मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इनटू फर्स्ट मीडियम, कोई भी करो मतलब एक ही है ना। तो काफी बुक में क्या बताया तुम्हारे को, रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ मल्टीप्लाई करो बताया हाइट के लिए, लेकिन कंफ्यूजन में होता है जॉब, हमेशा एक ही फॉर्मूला दिमाग में रखो, जो अपन डेप्थ के लिए रख रहे वही फॉर्मूला यहाँ पे भी हाइट के लिए। कौन सा फॉर्मूला है, एपरेंट हाइट इक्वल्स टू ओरिजिनल हाइट डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट सेकंड मटेरियल, जो मटेरियल में जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो मटेरियल। अब यहाँ पे क्या देखिए अपन ने, देखिए फिश का मटेरियल कौन सा था तुम्हारा, वाटर पानी में है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी का निकालना है अपने को, यहाँ पे इस पे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, पानी का, और यहाँ पे किसका निकालना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम निकालना पड़ेगा, है ना। एटमॉस्फेयर में तो ये वैक्यूम में, अपन एटमॉस्फेयर में है, तो स्टार कहाँ है तुम्हारा वैक्यूम में है, तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम क्या होता है हमेशा, वो नहीं विथ रिस्पेक्ट टू किससे है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर से बोला एटमॉस्फेयर से है ना, तो क्या होगा तुम्हारा लेस देन वन होगा, वो क्या होगा लेस देन वन, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर एयर टू डेंसर में आ रहा है तो लेस देन ग्रेटर देन वन, है ना। तो फिश में जो आता है यहाँ, ये कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया आपका, ये कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n/1 इज ग्रेटर देन 1, इसमें क्या होगा तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा तुम्हारा, ये कंडीशन में ग्रेटर देन 1 होगा, कब, क्योंकि ये एयर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसकी स्पीड क्या है तुम्हारी मैक्सिमम, इसकी स्पीड क्या है तुम्हारी कंपेरेटिवली कम है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या इसका ज्यादा आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 1.33 4/3, है ना, अप्रोक्सीमेटली कितना है 1.33 होता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी एक से ज्यादा है ना, सेम वे, है ना। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वैक्यूम, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट मीडियम क्या है तुम्हारा, ये है कौन सा डेंसर, ऐसा एटमॉस्फेयर, सेकंड मीडियम क्या है तुम्हारा वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड सबसे ज्यादा है लाइट की, तो न्यूमरेटर क्या डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा है आपका, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पर कम आएगा, बराबर है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा तुम्हारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज लेस देन 1, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम क्या आएगा तुम्हारा एक से कम आता है, जब हाइट निकालना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आता है कम आता है, समझ ध्यान में रखो, और डेप्थ निकालने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आता है तुम्हारा ज्यादा आता है, फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, नहीं हॉरिजॉन्टल और नॉर्मल के साथ नहीं कर रहा है, तो नॉर्मल के साथ करने वाली कौन है हमेशा रेडियस, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये है ना तुम्हारी रेडियस,
है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारे डेंसर से कहाँ जा रहा है, तुम्हारा रेयर में जा रहा है, तो कैसे जाएगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वहाँ बेंड अवे जा रहा है, बराबर है। ये डेंसर मीडियम है और ये रेड मीडियम है। डेंसर से क्या जाता है तुम्हारा, डेंसर से रियर लाइट जाते समय क्या जाता है तुम्हारा, ऐसा जाते समय ऐसा जाता है ना। तो वही हो रहा है यहाँ पर। अब इसकी रेडियस ये है तो इसको जाना था ऐसा, इधर ऐसा जा रहा था, तो ये क्या जा रहा है तुम्हारा, इसका इधर जा रहा है, देखो, है ना। इसकी नॉर्मल ये है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और नॉर्मल के अवे गया, सेंटर क्या होता है उसका, स्पेरिकल लेंस में देखे ना अपन, सेम यहाँ पे भी स्पेरिकल कैसा काम कर रहा है, रेडियस एक्स एज नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। देखिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है उसने, देखो क्वेश्चन देखो ध्यान से, यू आर स्टैंडिंग ऑन दैट शोर्स एंड लेक्स एंड you spot a fish swimming below the lake surface. You want to kill the fish. Okay. The first by throwing a spinners and the next by the high power laser torch. Okay. तो टॉर्च से भी फिश किल कर सकते हैं, पता है, हाई पावर लेजर टॉर्च. What should you aim the spinners and torch respectively from the options given below? First, above the apparent positions on the fish. मारते समय अब जो दिख रहा है उस पर बाण मार रहे हैं. Above the apparent position of the fish, below the apparent position of the fish, directly the apparent position of the fish. तो कैसा मारोगे आप, तो यहाँ पे क्या है, लाइट आल्सो बीइंग, अपन सबसे पहले क्या एक्चुअली फैक्ट क्या है इसका, तो इसमें आप जो क्वेश्चन में जो है एग्जैक्ट फैक्ट नहीं बताएं, जो भाला जो फेंक रहा है वो फेंक रहा है, तो क्या है एक्चुअली किसमें भी डेंसर बने में आता है, एक्चुअली उसकी भी स्पीड क्या होती है, भाले की स्पीड भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बराबर है कि नहीं। आप भाला फेंकते हैं तो जो एयर में से आ रहा है, पानी में आने के बाद स्पीड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, पर उन्होंने वैसे यहाँ पे कंसिडर नहीं किया क्वेश्चन में, उन्होंने कंसिडर किया कि भाले की स्पीड वही है पर लेजर की लाइट की स्पीड कम हो रही है, लाइट क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, तो इसके हिसाब से उन्होंने दिया है। तो लाइट क्या, जैसा कि तुम्हारा डायरेक्टली जो है पोजीशन पे वही पोजीशन पे जाएगा, लाइट तुम मारे तो क्या हो जाए, बेंड हो जाएगा, जहाँ पे है जहाँ पे वहीं पे लाइट आ जाएगा, और यहाँ पर उसकी भाले की स्पीड क्या कंसिडर किया उन्होंने कि पूरा, क्योंकि भाला एकदम सरफेस पे है, तो सरफेस से मारे तो जहाँ पे आपको दिख रही वहीं पे आपको निशाना मारना पड़ेगा, कहाँ पर, लेजर से, है ना। तो यहाँ पे क्या पड़ रहा है, तो आपको नीचे मारना पड़ेगा, भाले से मारना है तो एक्चुअली पोजीशन क्या है उसकी नीचे है ना। सेम फिगर देखो, ये देखो यहाँ ये पोजीशन है, तो यहाँ से आपको भाला मारना है ना, तो क्या करेगा वो, यहाँ मारेगा, पहली फिगर थी शायद, ये फिगर थी, विनय क्या कर रहा है, अभी फिश को मार रहा है, भाले से मार रहा है, तो भाले से काम निशाना पकड़ना पड़ेगा, उसे नीचे पकड़ना पड़ेगा ऐसे, और जो लेजर टॉर्च मारेगा तो टॉर्च क्या होता है तुम्हारा, बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, एक्चुअली ये भी होता है बेंड नीचे, यहाँ पे भी स्पीड कम होती है, पर उन्हें दिखाया वैसे। लाइट का क्या है, लाइट का पाथ क्या तुम्हारा, जहाँ पे एपरेंट दिख रहा है आपको वहीं पे मारना पड़ेगा, कि वहाँ पे फिर इसको फिश पे असर हो जाएगा, समझ में आ गया। इसका आंसर क्या रहेगा फिर, जो भाला जो मारे कैसा मारेंगे, बिलो द एपरेंट पोजीशन ऑफ द फिश, नीचे मारोगे, और लेजर लाइट जहाँ पे तुम्हारे को दिख रही वहाँ पे मारोगे। द नेक्स्ट वन देखो, a bird is flying at a height of 3.6 above the surface of the water. बर्ड है, देखिए तो यहाँ पे क्या है, समझो ये बर्ड है, इज फ्लाइंग अबव द सरफेस ऑफ वाटर, ये वो पानी है यहाँ पे, एंड फिश कैन above the water surface of the and fish in the water at the depth is 1.2. यहाँ पे हाइट कितनी थी बर्ड की आपके, 3.6 मीटर, और यहाँ पे फिश की हाइट कितनी थी आपके, ये क्या फिश है, फिश की हाइट कितनी थी आपकी 1.2 मीटर। अपरेंट हाइट्स ऑफ द बर्ड्स एंड फिश इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया आपका, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4.3, 4.3 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके दिया तुम्हारे को वाटर का दिया है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया आपको 4/3। तो क्या करना है आपको, द अपरेंट हाइट्स ऑफ द बर्ड टू द फिश, तो क्या जो फिश को कितना, बर्ड कितना ऊंचाई पे महसूस होगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, पहले अपने को पहले इसकी एक्चुअल डेप्थ निकाल लेंगे, फिर अपरेंट हाइट निकाल देंगे, तो फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो अपने को आंसर आ जाएगा। तो क्या है अपरेंट डेप्थ कितना है उसका, बोलिए, तो यहाँ पे क्या है डेप्थ उसका, वाटर एट द डेप्थ ऑफ 1.5, बराबर है।
हाँ, तो एप्रेंट डेप्थ कितना आएगा इसका, एक्चुअल डेप्थ डिवाइड बाय ओरिजिनल डेप्थ, ओरिजिनल डेप्थ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितना है एक्चुअल डेप्थ, ओरिजिनल डेप्थ कितना है इसका 1.2 बराबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका 4/3, तो क्या है एक्चुअल डेप्थ आ जाएगा इसका, है ना। तो एक्चुअल इसका क्या है एक्चुअल डेप्थ कर देंगे इसको, कर दिया क्या आपने 0.9, गलत हो गया फिर अपना, एक मिनट, 3.6 ऊपर का बर्ड का है ना, वो बर्ड का है, हाइट का है। तो यहाँ पे एप्रेंट डेप्थ टू, हाँ बाद में करना पड़ेगा वो, पर इसकी निकालेंगे फिर बाद में, चलो वो भी निकालेंगे। तो एक्चुअल हाइट कितना है इसकी, यहाँ पे कितना है एक्चुअल हाइट ओरिजिनल हाइट डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे कितना है आपकी एक्चुअली फ्लाइट हाइट बर्ड इज 3.6 डिवाइड बाय, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई करेंगे 3/4, कितना आएगा ये 4×9=36, 1.8 है ना, ये 1.8 आ रहा है। तो 3.6 के ऊपर 1.8 जाएगा इसका, ये हाँ राइट, ये कितना होगा तुम्हारा 2.7, और यहाँ पे कितना आ गया 0.9, कितना 1.33 है ना, अप्रोक्सीमेटली उतना आता है समझो, अप्रोक्सीमेटली उतना आ रहा है ना 1.3, इसका चलो इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाइड बाय 1.2 डिवाइड बाय 4/3 इज 1.2 इंटू 3/4, 4×3=12 दैट इज 0.9 बराबर है 0.9, और कितना है 2.7। तो अभी क्या करना है आपको, तो यहाँ पे देखो इसका क्या है 1.2 प्लस 0.9 कितना हो गया, और नीचे गया है ना, तो कितना गया 1.2 प्लस 0.9 कितना गया नीचे एडिशन 2.1, और वहां पे क्या करना पड़ेगा 3.6 पे कौन सा, नहीं देखो अभी क्या है, मैं फिगर निकाला, पूरा फिगर निकाला, समझ में आएगा। देखिए देखो, तो ये क्या है आपका, ये बर्ड है बराबर, इधर देखो ये क्या है तुम्हारा, इधर देखो ये बर्ड की एक्चुअल पोजीशन है बराबर है, एक्चुअल पोजीशन कितना दिया तुम्हारे को 3.6, फिश की कितनी दिया एक्चुअल दिया 1. अब एप्रेंट कहाँ आएंगे, एप्रेंट ऊपर आएगा यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पे एप्रेंट पोजीशन यहाँ पे आएगी आपकी, हाँ देखो ना, अब बर्ड की एप्रेंट पोजीशन कहाँ पे आएगी, बर्ड की एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे आएगी, बर्ड की एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे आएगी, अपन देखें ना एप्रेंट पोजीशन कहाँ पे होती है एक्चुअली, अरे तो देखो फिर से एक बार बताता हूँ मैं आपको, ये जो आपको यहाँ पे ध्यान में देखो एप्रेंट पोजीशन कहाँ पे, देखो ध्यान दो यहाँ पे, देखो ये क्या है एप्रेंट पोजीशन क्या है ऊपर, तो एक्चुअल कहाँ है तुम्हारी नीचे, तो फिर क्या आना चाहिए उसका ऊपर आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बर्ड का आना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पे आना चाहिए बराबर है, ऊपर आना चाहिए। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है, ये डिफरेंस निकालना है, ये हाइट निकालना है, तो क्या मिलेगी आपको पूरी उसकी ओरिजिनल हाइट मिलेगी। तो ये कितना है अभी 1.2, ये कितना आ गया आपका फिर कौन सा, ये 1.2 माइनस 0.9, हाँ बराबर, तो ये 0.9 1.2 माइनस 0.9 0.3, तो 0.3 ये आ गया आपका, ये आ गया 0.3 आपका, ये जो है ना यहाँ पे 0.9 है, ये है, यहाँ से आप जो देख रहे कितना है, यहाँ से ये 0.9 ये आ गया 0.9 है ना, 0.9, ये कितना आ गया तुम्हारा 2.7, इसमें ऐड करना पड़ेगा इसमें, हाँ तो ये कितना आ गया
6.3 आ रहा है, बराबर है। 6.3 में से क्या करना पड़ेगा, 0.3 माइनस करना पड़ेगा, है ना। क्यों, 0.3 है ना, यहाँ से ये डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा ना आपको, ये डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा। ये कितना है, 0.3 है। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 2.7 है। तो फिर 6.3 माइनस 0.3 कितना आ गया, 6। हाँ, तो यह कितना है, देखो यहाँ पे 0.9, चलो हाँ 3.6 प्लस 2.5 कितना हो गया, करेक्ट है। 3.6 प्लस, ये करो एडिशन, इसका कितना आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे आएगा रे। देखो बर्ड को कहां से कहां दिख रहा है, फिश नीचे है ना, फिश पानी के नीचे है ना, फिश पानी के कहाँ है, नीचे है, बराबर है। अभी तुम्हारी फिश यहाँ पे तो और नीचे जाएंगे ना, फिश फिश नीचे दिखेंगे ना, फिश कहाँ दिखेंगी, नीचे दिखेंगी। तो यहाँ पे कितना है, चलो कितना हो गया अभी, 9 10 11 से खाता 2.1। तो फिश कहाँ पे आएगी आपकी, यहाँ पे आएगी, यह कितना हो गया तुम्हारा 2.1 हो गया। और ये कितना हो गया तुम्हारा 3.6 प्लस 2.7, बराबर है कि नहीं। फिश और नीचे रहेगी ना, एक्चुअल है तो एप्रेंट फिश ऊपर जाएगी। एक्चुअल पोजीशन क्या है उसकी, ये दिया है, तो एप्रेंट यहाँ पे होगी, फिश एप्रेंट दिखेगी यहाँ पर, और आपका जो बर्ड है एप्रेंट का दिखेगा यहाँ पर। तो इसको क्या, उसकी पूरी एडिशन करना पड़ेगा कि नहीं अपने को, फिर इसकी एडिशन 6.3, और ये तुम्हारे इसका डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा 6.3 माइनस 0.3, ये डिस्टेंस माइनस का एक्चुअल पोजीशन कहाँ है उसकी, यहाँ पे है ना। तो यहाँ से ये डिफरेंस करना पड़ेगा ना अपने को। यहाँ से दिख रहा है ना उसको, दिख रहा कहाँ से उसको, बर्ड को जहाँ है वहां से देख रहा ना वो। तो अपेरेंट हाइट कितना आ गया उसका 6 पॉइंट, ये 3.6 प्लस 2.7 कितना हो गया, फिश का कितना है तुम्हारा 0.9, फिश का 0.9 है। 6.3 ऐसा करें, 6.3 तेरा 3 6.3 माइनस 0.9, एडिशन होगी ना, एडिशन होगी। रियल डेप्थ पूरी कंसिडर कर रहे हैं अपन, यहाँ से 3.7, ये तुम्हारा 5 पॉइंट ये दिखेगा, है ना, एडिशन करना पड़ेगा आपको। तो कितना आ रहा फिर 6.9 आ रहा क्या, 6 ये 2.7 प्लस 3.6 प्लस 0.9 7 पॉइंट आ रहा क्या, अच्छा 7.2। तो देखो एक बार फिर से देखेंगे, हाँ हाँ यू से भी दिखाते, कोई बुक में एन से भी दिखाते, चलेगा यू से देखो, हाँ हाँ यू से रखो। अब काफी बार आपके बुक में एन भी दिखा है, बहुत बार दिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 दिखा है, कभी यू से दिखाते, कभी यू से दिखाते। खाली आपको समझ में जाना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। और देखो नेक्स्ट वाला देखो यहाँ पर, तो अपेरेंट डेप्थ एंड अपेरेंट शिफ्ट ऑफ दैट, अभी शिफ्टिंग निकालना है इसमें, of a place at the bottoms of the vessels containing the glass slabs of thickness 10 centimeter thickness there, and the water of height is 50 centimeter and shown in the figure। तो क्या है यहाँ पे दिया आपको, इसका 50 और 10, वो तो पूरी हाइट कितनी दिया है इसकी 60 सेंटीमीटर दिया है, बराबर। तो अभी क्या करना है आपको, एपरेंट डेप्थ निकालना है। एपरेंट डेप्थ पहले निकालेंगे, वाटर में निकालेंगे, इसकी निकालेंगे एपरेंट डेप्थ ऑफ वाटर। तो कितना आएगा एपरेंट डेप्थ ऑफ वाटर, ओरिजिनल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो कितना आएगा एपरेंट डेप्थ, ओरिजिनल कितना है तुम्हारा 50 डिवाइडेड बाय 4/3, तो इसको कितना होगा तुम्हारा 50 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, बराबर है। 15 से 5 चला 1 निशान 7, 37.5, ये होगी तुम्हारी ये डेट। ये कितना दिख रहा है तुम्हारा 37.5। अभी ग्लास का भी निकालना पड़ेगा वैसे ही,
तो ग्लास का कितना आएगा तुम्हारा, एपरेंट डेप्थ ऑफ ग्लास ओरिजिनल डेप्थ डिवाइडिंग बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। तो यहाँ पे रिफ्रैक्ट ओरिजिनल डेप्थ कितना है आपका, 10 है, बराबर है। ओरिजिनल डेप्थ कितना है आपका 10, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, यानी 3/2 लिखो क्या, और 10 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 20/3, कितना 3 6 18, याद आ जाएगा। तो टोटल डेप्थ कितना हो गया आपका 37 + 6 है ना, टोटल कितना हो गया 37.5 प्लस 6.66, 6 11 to 1 कैरी 1, 14 to 4 कैरी 1 और 4, ये आ गया, बराबर है। अब शिफ्टिंग कितना हो रहा है, शिफ्टिंग कितना है तुम्हारा, पूरी हाइट कितनी है तुम्हारी 60 के, आरी कितनी तुम्हारी 44, शिफ्टिंग कितना हो गया फिर 60 माइनस 44.16, कर सकते सब्ट्रैक्शन फिर, हाँ, ये क्या होगा तुम्हारा शिफ्टिंग, कर लोगे ना। तो देखिए नेक्स्ट, अ वेसल इज 2 मीटर डीप, हाउ विल बी अपीयर्स इफ इट इज फील्ड विद द वाटर एंड व्यूड फ्रॉम द अबव। तो सेम वही क्वेश्चन है, तो क्या बोल रहा है वेसल डीप कितना है 2 मीटर है, ये हाइट 2 मीटर दिया है। यहाँ पे एक्चुअली वाटर का रिफ्रैक्टिव देना चाहिए था आपको, पर उन्होंने कंसीडर किया कि आपको अभी याद हो गया है 1.33 होता है, या तो आप याद रखो रिफ्रैक्टिव ऑफ वाटर कितना है तुम्हारा 4/3 और 1.33, जो भी है आप याद रख लो। रिफ्रैक्टिव ऑफ वाटर देना चाहिए था यहाँ पे, एक्चुअली नहीं दिया उसने, है ना। तो रिफ्रैक्टिव ऑफ वाटर कितना होता है तुम्हारा 4/3 होता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एपेयर टू बी द फील्ड विद वाटर, तो एपरेंट साइज निकालना है, एपरेंट हाइट निकालना है। तो सेम एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू ओरिजिनल डेप्थ डिवाइडेड बाय 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कितना है ओरिजिनल डेप्थ कितना दिया उसका 2 दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3/4, यानी कितना है 1.5 या तो 3/2, समझे। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली इसमें आपको उनको ऐसा समझ में आ रहा है कि आपको अभी याद हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमेशा 4/3 याद रखो, या तो आप याद कर लो, आपने तो मोस्टली देना चाहिए, एक्चुअली हर एग्जाम्पल में देते हैं, उसमें नहीं दिया है आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 या तो 4/3 याद रखो आप, है ना। An experiments of rectangular glass slabs of the angle of incidence is given 60 डिग्री in air। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन गया उसका ग्लास स्लैब का, ये क्या है 60 डिग्री ना एयर, एंड रिफ्रैक्शन इज मेजर टू बी द R1, इसका रिफ्रैक्शन कितना होगा तुम्हारा R1, जो भी है सो। व्हेन द ग्लास स्लैब्स इज रिप्लेस्ड बाय द हेलो स्लैब्स विद द वाटर, अभी क्या है पानी में आ गया, देखो एक ग्लास स्लैब था, अभी क्या है इसमें एंगल, तो इसी एंगल तो वही है, अभी क्या हो रहा तुम्हारा ग्लास स्लैब, क्या हो रहा तुम्हारा ये तुम्हारा पानी से वाटर से आ रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये एंगल और क्लोज होगा। इसका मतलब क्या है, ये पहला कौन सा है तुम्हारा R1 है क्या, ये R1 है, ये क्या है R2, तो इसका मतलब क्या होगा R1 क्या होगा तुम्हारा R1 ग्रेटर होगा, बराबर है। ये और ज़्यादा बेंड होगा ना, रिफ्रैक्टिव ज़्यादा, तो बेंडिंग क्या होगी ज़्यादा। यहाँ पे क्या है ग्लास की बेंडिंग ज़्यादा है, देखो रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास कितना है 60, और ये क्या है तुम्हारा पहला क्या है तुम्हारा वाटर, देखो रिफ्रैक्टिव ऑफ द ग्लास स्लैब, सॉरी ग्लास स्लैब कौन सा दिया बी दिया है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब्स फॉर एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, द रिफ्लेक्शन इज मेजर टू बी द R1। तो ग्लास के लिए क्या है R1 है, ये ग्लास है, ग्लास के लिए कितना दिया आपको R1, और वाटर के लिए दिया R2, वाटर के लिए क्या है R2 है। तो ग्लास, इसका मतलब यहाँ पे बेंडिंग ज्यादा है आपकी, यहाँ पे बेंडिंग कम है, तो इसका मतलब जहाँ पे बेंडिंग ज्यादा है वहां पे एंगल क्या होगा छोटा होगा। तो ये R1 क्या होगा तुम्हारा R1 छोटा होगा R2 से, R1 क्या होगा छोटा होगा R2 से। क्या हो रहा है इसमें, तो R1 छोटा होगा R2 से, समझे। हाँ, क्योंकि दोनों तरफ वही है, यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना वाटर का
1.33 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कितना 1 उल्टा हो रहा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5 है और ये क्या तुम्हारा ग्लास है, ये ग्लास है और ये क्या है तुम्हारा वाटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया आपको 1.3 दिया। तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उतना बेंडिंग ज़्यादा, ज़्यादा बेंडिंग ज़्यादा तो एंगल कम। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, देखो अभी जब व्हेन द इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है ना, तो डेंसर से रेयर में चला जाता है तो क्या होता है तुम्हारा, ये कंडीशन तो अपनी रिफ्लेक्शन की है ही नहीं। तो यहाँ पे सोर्स है, सपोज यहाँ पे सोर्स है तो यहाँ पे क्या जाएगा, चाहिए जाना चाहिए वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बराबर। तो कंटिन्यूस ऐसे जाना चाहिए, तो यहाँ पे जाता है तो क्या हो रहा है तुम्हारा, यहाँ जाने के बजाय क्या होना चाहिए और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये कंडीशन ऐसी है आपकी आएगी, यहाँ पर एंगल बढ़ते बढ़ाते गए आप, तो यहाँ पे ऐसे एक्चुअली जाना चाहिए पर क्या हो जाएगा बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये कंडीशन क्या होगी तुम्हारी क्रिटिकल एंगल की, तो इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया आपका। तो ये कंडीशन क्या होता है अपन क्रिटिकल एंगल, है ना। तो इसमें क्या होता है तुम्हारा सिंपल फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, n इक्वल्स टू साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर। तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो रहा है, तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है तुम्हारा यहाँ पे 90 डिग्री है ना, ये एंगल तुम्हारा एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऊपर का कितना है 90 है। तो साइन ऑफ 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन ऑफ 90 की वैल्यू कितनी है हमेशा 1। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल का क्या है, मटेरियल का मालूम नहीं अपने को कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे है ना, अपन जस्ट लिखेंगे n इक्वल्स टू साइन ऑफ आई के जगह क्रिटिकल एंगल है ये क्या है तुम्हारा इंसिडेंट रे बोले तो क्रिटिकल एंगल डिवाइड बाय 1। तो क्रिटिकल एंगल कितना आ गया तुम्हारा साइन ऑफ थीटा सी इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना n। तो ये तुम्हारा, और ये एक्चुअली थीटा सी बोले तो इतना ही रख दो, ये क्रिटिकल एंगल तो साइन इनवर्स ऑफ थीटा सी इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना तुम्हारा क्रिटिकल एंगल होता है। तो फिर आपको वैल्यूज होती है, सपोज कोई वैल्यू है, सपोज अपन सबसे 4/3, साइन इनवर्स ऑफ 4/3 आपको लिखना है। थीटा कितना आएगा फिर थीटा सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ n। तो साइन इनवर्स का n आएगा, जो भी है साइन इनवर्स की वैल्यू जो है वो क्या आएगा आपका थीटा, क्रिटिकल एंगल, समझे। साइन इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन इनवर्स आता है तो वही क्या होगा आपका क्रिटिकल एंगल होगा। कौन सा, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे डेंसर का, क्योंकि डेंसर से रिफ्रैक्टिव ऑफ डेंसर मीडियम से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का होगा उस वही तुम्हारा, अभी अपन ले ना डेंसर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आई बाय आर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए। तो अभी नेक्स्ट कंडीशन दिया यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज √2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया उसका √2। फाइंड द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द टू मीडियम, तो दो मीडियम के बीच का आपको एंगल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है अपना, अभी निकाले अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, n इक्वल्स टू कितना है साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर, बराबर है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है तुम्हारा, ये √2 किसका दिया है उसने तुम्हारा एयर का दिया है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ आर का वैल्यू, ये साइन ऑफ आर कितना है साइन ऑफ आर की वैल्यू कितनी हो गई 1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया आपको हाँ √2 दिया है। तो यहाँ पे किसका दिया है √2, किसका दिया है उसने एयर का दिया है ना, कौन से बोल तो मीडियम कौन सा दिया है उसने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर इज √2, मीडियम का दिया है ना। तो अपना जा रहा कहाँ से तुम्हारा एयर में जा रहा है, तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा इसका, तो कितना लेना पड़ेगा 1/√2 इक्वल्स टू साइन ऑफ आई। तो आई कितना हो गया आपका, आई इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। तो साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू √2 को 1/√2 कब देखना है अपने को, तो क्या है साइन का टेबल आपको याद, मैं ये बताया था, देखो एंगल याद है क्या आपको। तो 45 के लिए क्या होगा आपका साइन ऑफ 45 क्या आता 1/√2, तो थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। हाँ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 का मतलब क्या है 45 डिग्री, एंगल कितना है उसका 45 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया देखो उन्होंने अभी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम दिया ना, जा रहा कहाँ है अपना डेंसर से उधर जा रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा कि नहीं अपने को। क्रिटिकल एंगल समझा क्या आपको, देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो,
मटेरियल जो है तो कहाँ जा रहा है तुम्हारा यहाँ पर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ जा रहा है तुम्हारा, डेंसर से रियर, इसका लेना पड़ेगा ना अपने, फिर इसका लेना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बराबर है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, इसका √2 है, तो इसका कितना आएगा, ऊपर का 1/√2, बराबर है कि नहीं। तो उसका इसका कितना 1/√2 आएगा, एयर का, रेयर मीडियम का लेना पड़ेगा, है ना। देखिए अब देखो, तो यहाँ पे सेम वही बताया, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, यहाँ पे क्या है तुम्हारी कंडीशंस 90 70, यहाँ पे कहीं दिया होगा तुम्हारा कंडीशन 90 वाला, ये एंगल मारे तो ये क्या है तुम्हारा 90 वाला, वो कंडीशन क्या है तुम्हारी क्रिटिकल एंगल की, करेक्ट है। देखो द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर्स व्हेन द रे ऑफ लाइट अप्रोच द मीडियम्स एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से जो बड़ा होता है, यहाँ पे कंडीशन क्या है तुम्हारी जा रही है, तो लाइट तुम्हारा यहाँ पे एक्जैक्टली 90 डिग्री कर रहा है ना, ये 90 डिग्री है, ये क्या है तुम्हारा जो भी एंगल है, तो ये एंगल क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल एंगल। इससे जो बड़ा होता है, जब क्या हो जाएगा लाइन तुम्हारी नीचे भी 90 से बड़ा होना है ना उसको, तो 91 भी होता है, तो इसका मतलब ये मीडियम में, ये मीडियम में आ रहा है। तो जब क्रिटिकल एंगल से जब तुम्हारा एंगल बड़ा होता है, ये एंगल, तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा तुम्हारा अंदर के अंदर आएगा, तो वही कंडीशन क्या है तुम्हारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। द क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट प्रोड्यूसेस द रिफ्लेक्शंस एट एंगल एट 90 डिग्री, तो रिफ्लेक्शन कितना तुम्हारा 90 डिग्री है यहाँ पर, इससे थोड़ा भी बड़ा हो तो 91 भी बोलते तो किस में जा रहा है तुम्हारा, ये मीडियम में जा रहा है कि नहीं, वो कंडीशन क्या है तुम्हारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, समझे, वही बताया उसने। तो यहाँ पे द ऑप्टिकल और क्रिटिकल एंगल हमेशा हमेशा मीडियम के डेंसर से रियर में जाते समय ही आता है, रियर से डेंसर में नहीं है ना। तो यहाँ पर देखो ऑप्टिकल लेस डेंसर मीडियम, ऑप्टिकल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे जो हो रहा है तुम्हारा एंगल से, ये मीडियम में से जा रहा है, वही मीडियम में जा रहा है, मोर देन क्रिटिकल एंगल के, डेंसर में डेंसर ही हो रहा है, कौन सा एंगल क्या है, दिस एंगल, एंगल अल्फा। तो ये अभी जब इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारा फिर से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करेंगे, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल क्या होगा तुम्हारा सेम होगा। तो यहाँ पे भी जब तुम्हारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये एंगल आई और ये एंगल आर भी क्या होगा तुम्हारा सेम होगा, उसे बोलते टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अंदर के अंदर क्या हो रहा है तुम्हारा, लाइट तुम्हारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाहर नहीं जा रहा, अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसके पूरे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के तुम्हारे ओबे हो गए। देखिए नेक्स्ट वाला, इसके एप्लीकेशन तो बहुत काफ़ी ज़्यादा है इसके। तो यहाँ पे ये आप फाइबर ऑप्टिक्स अभी आप देखते होंगे, वाईफाई के वगैरह इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पे क्या होता है क्लाइडिंग होता है ना, यहाँ पे कोर होता है क्लाइडिंग एक्चुअली, हाँ। तो यहाँ पे अंदर क्या होता है कोर, अंदर ग्लास का ट्यूब होता है अंदर, और वहाँ पे क्या होता है तुम्हारा लाइट क्या होता है अंदर के अंदर तुम्हारा इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि ऐसे तुम्हारा आगे प्रोपोगेट होता है। डायमंड लस्टर उसकी वजह से होता है, डायमंड में लाइट क्या है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से डायमंड में क्या होता है बहुत देर तक लाइट उसके अंदर होता है ना, क्योंकि इसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स क्या है डायमंड का सबसे ज़्यादा है, कितना है 2.4 के आसपास, है ना। तो इसलिए क्या लाइट उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर भी क्या है लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज़्यादा, उसका स्ट्रक्चर भी वैसा ही बनाता है डायमंड का, रिफ्लेक्शन हो जैसा। ये मेरे ये शायद आपको पता होगा, मराठी में मुर्गजड़ बोलते, देखो पता है क्या, हाँ मुर्ग यानी क्या हरिन, हरिन क्या धूप कले में भी दिखता है अपने वेदर में, रोड पे पानी के पानी जैसा दिखता है क्या, तो सेम वो कंडीशंस, तो क्या है बिकॉज ऑफ दैट द टेम्परेचर, तो क्या होता है टेम्परेचर बढ़ने से रिफ्लेक्ट इंडेक्स चेंज होता है आपका। होली लगाते इसमें भी आपको देखेंगे, आप होली के वेव्स में भी तुम्हारे पानी पानी से दिखता है, देखिए कभी, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द हीट क्या है तुम्हारा, हीट इज लाइटर देन द, जो गर्मी होता है गर्म वाला क्या होता है तुम्हारा लाइटर होता है, नीचे वाला क्या होता है डेंस होता है एटमोसफेयर। तो यहाँ पे क्या है डेंस एटमोसफेयर, यहाँ पे क्या है ये डेंस है, और यहाँ पे क्या तुम्हारा नीचे इसकी क्या है तुम्हारा इसकी डेंसिटी क्या हो रही है तुम्हारी कम हो रही है। तो यहाँ पे जब देख रहे हैं अपन, तो क्या है यहाँ से देख रहे हैं आप, तो डेंसर से तो ये लाइट तुम्हारा इसको क्या है यहाँ पे तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखेगा इसका। नीचे जो अभी ऐसे आप दिखते हैं, अपन एसी ऊपर क्यों लगाते हैं, क्योंकि क्या है एसी क्या करता है लाइट को तुम्हारे ये ऑपरेट कर खींच लेता है ना। गर्म लगाना है अपने बोन फायर लगाना है, बोन फायर कहाँ लगाते हैं अपन नीचे लगाते, हीट कैसी जाती है हमेशा ऊपर जाती है ना। और लाइटर क्या है जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं बाद में, फिर के बाद में तुम्हारा कंडेंसेशन के फिर में कूल होता है। तो यहाँ पे सेम वही कंडीशन हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा वही कंडीशन है। अभी यहाँ पे तुम्हारा उसके उल्टा होगा, कहाँ पर ये जहाँ पे आइस कंडीशन है ना। तो यहाँ पे क्या तुम आप कोई ऑब्जेक्ट को देखते हो तो इसका इमेज यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे घर है यहाँ पर,
घर की इमेज क्या दिख रही है आपको, ऊपर दिख रही है ना, बिकॉज दैट डेंसर से रेयर में जा रहा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे डेंसर मीडियम है, डेंसर से क्या जा रहा है तुम्हारा रेयर में, है ना, ये यहाँ पे रेयर दिख रहा है तुम्हारा, यहाँ पे डेंसर से हीट तुम्हारी चेंज हो रही है ना, हीट क्या हो तुम्हारी चेंज हो रही है, डेंसिटी क्या है तुम्हारी, धूप काले दिनों में देखते होंगे आप, तो धूप काले दिनों में क्या होता है तुम्हारे गर्म रोड पे दिखता है, देखो देखे क्या आपको भी रोड पे पानी के जैसा, हाँ क्यों दिखता है वो, बिकॉज ऑफ चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी उसकी क्या होती है चेंज होती है, इसकी वजह से आपको ये जैसे कि वही है मेरा यानी क्या है तुम्हारा, बिकॉज ऑफ चेंजिंग डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, तो इसमें क्या दिखता है तुम्हारे को उसकी इमेज दिखती है, पानी 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 दिखता है, कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको लगता है कि आपने को पानी के उसकी इमेज क्या है तुम्हारी पानी के अंदर है, तो ये ऑब्जेक्ट है तो उसके आपने मतलब नीचे पानी है, पानी की इसमें उसकी इमेज दिख रही है ना, तो ऑब्जेक्ट तो ऊपर है लेकिन आपको दिख रहा कहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट नीचे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये डेंसर से क्या है और तुम्हारा ये रेयर में है ना, तो लाइट तुम्हारी जा रही है ऐसी, क्या अंदर के अंदर क्या हो तुम्हारा क्रिटिकल एंगल से बड़ा बन गया, तो अंदर के अंदर क्या तुम्हारा इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया है, ये एटमोस्फेयर का है, अब यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसा हुआ था क्रिटिकल, तो यहाँ पे डेंसर ये था रेयर ये था, तो ऐसा जाने के बाद में क्रिटिकल एंगल से बड़ा था तो कैसा हो गया तुम्हारा अंदर के अंदर इधर आ गया, तो ये कंडीशन उल्टी हो गई समझो, अभी यहाँ पे क्या है ये डेंसर रेयर था, ऊपर क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर ये डेंसर है सपोज ये रेयर है ना, तो लाइट तुम्हारा ऐसा आ रहा है, ये डेंसर है ऊपर का, और ये पे क्या आ रहा है तुम्हारा रेयर रहने से क्या हो तुम्हारा अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो लाइट का तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, समझे, सेम कंडीशन यहाँ पे मोर देन, यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा क्रिटिकल एंगल, ये कंडीशन क्रिटिकल एंगल की है, क्रिटिकल एंगल से मोर है तो क्या होगा तुम्हारा अंदर के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ ना, यहाँ पे वही है डेंसर से लेके जाते समय यहाँ पे क्या ऊपर डेंसर है नीचे क्या है रेयर है, यहाँ पे नीचे डेंसर है ऊपर रेयर है, ऊपर डेंसर है तो यहाँ पे क्या ये डेंसर है, ऑब्जर्वर कहाँ है ऊपर है, तो नीचे उसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, जब 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 गर्मी से क्या होता है डेंसिटी उसकी चेंज हो रही है, तो क्या तुम्हारा हवा क्या जा रही है तुम्हारी ऊपर जा रही है, बराबर है, तो नीचे क्या है तुम्हारा यहाँ पे लाइटर डेंसिटी हो गई, ऊपर क्या है डेंसिटी ज्यादा हो गई, है ना, गर्मी हवा ऊपर जा रही है ना, वहां पे क्या डेंसिटी उसकी चेंज हो गई, यहाँ पे डेंसर ज्यादा है नीचे डेंसिटी क्या है कम है, इसलिए क्या डेंसर से रेयर में ऐसा होता है, और यहाँ पे क्या है ये डेंस है, देखो यहाँ पे डेंसिटी है ना, तो ये ऊपर का क्या है तुम्हारा डेंसिटी कम है, वहाँ पर यहाँ पे मैक्सिमम क्राउड है, यहाँ पे डेंसिटी एटमोसफेयर ज़्यादा है, यहाँ इसलिए क्या है तुम्हारा लाइट तुम्हारा उसको आपको इमेज दिख रही है एपरेंट, ये तुम्हारे जैसा हॉरिजन पे होता है, ये जो है ना एटमोस्फेरिक सेम वैसा एपरेंट साइज और एक्चुअल साइज आर गोइंग टू डिफर, तो यहाँ पे देखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज गिवन 5/3, ray light is traveling in this liquids falls interference of liquids at airs, at what angle of incidence should be the its falls on liquids air interface the surface total internal reflections, तो क्या करना है आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड दिया है आपको, तो कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3, ray of light traveling in this liquids falls internally liquid and air, okay, तो डेंसर से जा रही है ना, liquids falls internally liquids at the air, at what angle of incidence should be the falls on liquid internally, so the total internal reflection, total internal reflection क्या क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तो मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो कितना होगा तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा, उसको रेसिप्रोकल कर दूं 3/4 सॉरी 3/5, ये वैल्यू कितने 1, 3/5 इक्वल्स टू साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आई इसका रेशियो कितना है, तो नहीं दिया है क्या आंसर, आई इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5, इसमें आपको एक ट्रायंगल होता है 37 53 का 60 का, हाँ वो ट्रायंगल आपको याद करना पड़ेगा, देखो इसमें क्या है कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है ना अपना क्रिटिकल एंगल का, कौन से मीडियम में जा रहा है देखो, हाँ लिक्विड का रिफ्रैक्टिव कौन से मीडियम में जा रहा है, वो एयर में जा रहा है, फॉर्मूला क्रिटिकल वो फिर से एक बार देखो कौन सा, हाँ डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो रेयर का रहने का
डेंसर से, अभी कभी कोई सिचुएशन कैसी देती है बता देखना है, हमेशा डेंसर से रेयर में जा रहा है, जहां पे जा रहा है अपना रेज उसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स लेना है ना। तो ये 37, 53, ये 90, तो इसका क्या होता है तुम्हारा 3, 4, 5, ये ट्रायंगल है एक्चुअली। तो यहाँ पे निकालना है आपको 3/5, साइन ऑफ 3/5 कितना है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, साइन ऑफ 37 कितना है 3/5, तो 3/5 का इनवर्स कितना हो गया फिर, एंगल आई इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5, 3/5 इक्वल्स टू 37 डिग्री, समझे। हाँ, ये एक ट्रायंगल आपको आइडियल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम में शायद पढ़े होगे आपने, नहीं तो आपको आ जाएगा, मैथ्स में पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, वहाँ का लेसन आपका कौन सा, क्यों इंटरनल एक्सप्रेशन हो रहा है, एंगल, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट एक मिनट, 1/, नहीं 1/√2 का कौन सा देख रहे हैं आप, 1/√2 की वैल्यू कितना है, √2 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 1.414 है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्टिवनेस ऑफ लिक्विड, हाँ लिक्विड का रिफ्लेक्टिवनेस 5/3 दिया, ऑफ अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन दिस लिक्विड फास्ट इंटरनली liquid in air, at what angle of incidence should be the falls on the liquid air to the interface so that it suffers total internal reflections। तो क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको आना है, तो कितना का होगा तुम्हारा देखो, तो 37 से ज़्यादा कैसे आएगा, नहीं नहीं नहीं, वही एंगल आएगा, 37 नहीं आएगा, रीडिंग एंगल की वैल्यू नहीं है, ट्रायंगल की वैल्यू दे, अभी इससे एंगल जो इससे ज़्यादा एंगल जो है वैसा नहीं आएगा, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया वो, तो वो एंगल पे तुम्हारा, हाँ बराबर है आपका, बराबर करेक्ट 53, ये एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, बराबर, वो क्या है तुम्हारा एग्जैक्ट क्रिटिकल एंगल होगा, 37 से ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर करेक्ट है, तो आपका सही है, कौन सा, ये ट्रायंगल है बेटा, ये ट्रायंगल, ये वैल्यूज निकालने के लिए 3/5 की वैल्यूज निकालने के लिए वो अपन ट्रायंगल निकाले, तो इसके आइडियल ट्रायंगल है ये, जो 3, 4, 5 जो साइड होते हैं उसके, तो आइडियल ट्रायंगल है ये, आपको अभी पाइथागोरस में समझ में आएगा आपको, नहीं खाली इसकी वैल्यू याद रखो, ये ट्रायंगल तुम्हारा है ना, 2-3 ट्रायंगल है 53, 37, 90 वाला, 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो उसके एंगल होते हैं तुम्हारे 37, 53 और हाइपोटेन्यूज की होती है 5। देखिए अभी नेक्स्ट वाला, a path of ray of light is different mediums of the refractive index of n1, n2, n3 and n4 as shown in figure, okay। The velocity of light will be maximum in the mediums whose the refractive index is, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ है निकालना है, इसका मतलब जहाँ बेंड अवे हो रहा है वो वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम है, जो टूवर्ड द नॉर्मल हो रहा है वेलोसिटी वहाँ पे मिनिमम है, तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी ये इसकी कम है, तो यहाँ पर टी की ज़्यादा है ना, तो टी की यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला, सॉरी ये वाला, द लाइट रे इंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू बी, ए टू बी जा रही है, यानी क्या बेंड अवे जा रही है, शोइंग बिलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी टू ए विल बी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी टू ए क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा, हाँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, नहीं अभी उन्होंने पूछ रहे क्या, देखो द रे ऑफ लाइट मीडियम फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन फिगर, ए से बी दिया जा रहा है, हाँ तो देखो एक मिनट, हाँ तो इसका मतलब ए से बी जा रहा है, तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, ये बेंड अवे जा रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, देखो सिंपल है ना, ये अब ये तुम्हारी इधर जा रही थी, अरे बता दो, देखो अभी देखो सिंपल देखो, तो यहाँ पे क्या है, ये इंसिडेंट, ये रे इंसिडेंट है, जाना चाहिए था कैसी ऐसी, तो क्या जा रही टूवर्ड द नॉर्मल जा रही, हाँ तो टूवर्ड द नॉर्मल, ये एंगल आ है, ये एंगल तुम्हारा आर है, अब सिचुएशन क्या हो रही है देखो, अब इसमें क्या है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू बी, उन्होंने अपने को क्या दिया है
ए टू बी आई शोन इन फिगर, ए टू बी बताया अपने को, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है तुम्हारा, इसमें एंगल ऑफ साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर, आई छोटा है तो ये क्या है तुम्हारा लेस देन 1 होगा, बराबर है। जब उसका उल्टा होगा तो वो क्या होगा तुम्हारा, अभी इसमें अभी ये इंसिडेंट है, अभी क्या है ये इंसिडेंट है, बराबर है, तो ये ऐसी जाना चाहिए थी, तो ये क्या है तुम्हारे बेंड, अब यदि लॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी, बराबर है कि नहीं, तो ऐसे जाना था, तो ये क्या हो रही तुम्हारी इधर जा रही, तो क्या है तुम्हारा यहाँ पे ये एंगल कितना तुम्हारा ये आई बन गया, और ये क्या बन गया तुम्हारा इधर का, इधर बेंड अवे हो जा रही, तो ये क्या बन गया तुम्हारा आर बन गया, तो यहाँ पे क्या है आर क्या है तुम्हारा मोर देन 1 है ना, ग्रेटर देन 1 चाहिए। यूनिटी का मतलब 1, यूनिटी का मतलब भी क्या होता है 1, इक्वल टू यूनिटी तो आएगा ही नहीं, है ना। तो नेक्स्ट वाला देखिए, when the light travels from medium x to y as shown in figure, तो x to y जा रहा है, इसका मतलब बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, इसका मतलब ये क्या है तुम्हारा डेंसर है, ये क्या है तुम्हारा रेयर है, तो बोथ द स्पीड एंड द फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, बोथ द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी अनचेंज, बोथ द स्पीड एंड वेवलेंथ डिक्रीजेस, हाँ स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, तो वेवलेंथ भी कम होती है, डिक्रीज हो रही है, और स्पीड भी कम हो रही है, ऑप्शन सी करेक्ट है, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज। तो नेक्स्ट वाला देखिए, बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन द एयर एंटर्स इनटू द लिक्विड, द स्पीड रिड्यूसेस बाय 30%, ओके स्पीड कम हो रही है 30% से, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर इज, तो क्या करना है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर निकालना है, तो 30% कम हो रही है, तो इसका बी आएगा क्या ए आएगा, देखो अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन द एयर इनटू लिक्विड, देखो क्या हो रहा है मालूम क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लाइट एयर इनटू द लिक्विड, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द एयर, तो कितना है तुम्हारा, पहले की वेलोसिटी 100 थी, 30 से कम हो रही, इसका मतलब 70 आ गई, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया आपका 10/7 है, इट रिड्यूसेस बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो पूछ रहा क्या है, वही पूछ रहा है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो 7/3 देने क्या ऑप्शन, 7/10 चाहिए ना, a beam of light traveling air enters into the liquid, the speed reduced by 30%, तो स्पीड रिड्यूस 30% हुई, तो डेंसर में स्पीड क्या हो गई उसकी कम हो गई, हाँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड का ही पूछे, हाँ लिक्विड का ही पूछे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड में 10/7 करेक्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कितना है 10/7, तो उसके बाद में तो क्या देखे अपने आज, द रिफ्रैक्शन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस, द अपरेंट साइट एंड डेप्थ, फॉर्मूला क्या है उसमें, अपरेंट हाइट का फॉर्मूला क्या है, अपरेंट हाइट अपरेंट इक्वल्स टू ओरिजिनल डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फॉर्मूला है, अपरेंट इक्वल्स टू ओरिजिनल डिवाइडेड बाय, इसमें हाइट का भी वही फॉर्मूला है, डेप्थ का भी वही फॉर्मूला है ना, तो यहाँ पे किसमें आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा जो मीडियम में जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आपको, लाइट तुम्हारा जो मीडियम में जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द केस ऑफ रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर इक्वल्स टू एन, तो यहाँ पे साइन ऑफ आर की वैल्यू क्या लेना है आपको 1 लेना है, आर क्या है तुम्हारा 90 डिग्री है। नेक्स्ट वन होमवर्क दिया है आपको, देखेंगे सॉल्व न्यूमेरिकल बेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, व्हेन द फर्स्ट मीडियम इज अ वैक्यूम, फर्स्ट मीडियम क्या है वैक्यूम है, उसे क्या बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हेन द फर्स्ट मीडियम इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, व्हेन द फर्स्ट मीडियम इज ऑलवेज वैक्यूम, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये हमेशा क्या होगा तुम्हारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होगा, ये ग्रेटर देन 1 होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा तुम्हारा, सॉरी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा तुम्हारा 1 से, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1, न्यूमेरिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दिखाना है आपको, तो फॉर्मूला क्या है, n इक्वल्स टू वही फॉर्मूले साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर, v1 डिवाइडिंग बाय v2, लैम्बडा 1 डिवाइडिंग बाय लैम्बडा 2, और एक फॉर्मूला v इक्वल्स टू n
लैम्बडा, ये फॉर्मूला याद रखो। और क्रिटिकल एंगल के लिए अपन ले रहे हैं साइन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 व्हेन आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये क्रिटिकल एंगल के लिए। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी क्या है तुम्हारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, अभी ऐसा होगा समझो 2 to 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 to 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड, ऐसा होता है। तो कई बुक में ऐसा भी लिखते बताया था मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड, मतलब तरीका लिखने का अलग है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, वेलोसिटी ऑफ थर्ड डिवाइडिंग बाय वेलोसिटी ऑफ टू, वेलोसिटी ऑफ थर्ड डिवाइडिंग बाय वेलोसिटी ऑफ टू, जो जिसका रेफरेंस निकाल रहे वो क्या आएगा तुम्हारा, नीचे जाएगा, वो क्या जाएगा तुम्हारा रेफरेंस ऑफ सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम तुम्हारा नीचे रहेगा, फर्स्ट मीडियम तुम्हारा ऊपर, या फिर रेफरेंस सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू थर्ड मीडियम, इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लास्ट है क्या, अच्छा देखिए, a ray of light incidents in the mediums first on the surface that's the separates mediums 1 from medium 2 and let v1 and v2 the respective velocities of the lights in medium 1 and medium 2 respectively, also refractance of first refractance of first with respect to second and refractance second with respect to first respectively, the refractance of the index 1 with respect to 2 and refractive index of medium 2 with respect to the 1, and if I and R denotes the angle of incidence and angle of refraction। तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, अरे कैसा क्या है, दोनों तरफ एक ही दिया क्या, ये आएगा, दोनों तरफ एक ही दिया, अलग है, हाँ वो अलग है, यहाँ पे फिर गलत हो गया क्या फिर, अच्छा मैं इधर भी समझा मैं। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव ऑफ क्या है तुम्हारा, देखो रिफ्रैक्टिव ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर, स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ सेकंड मीडियम, तो ये सही है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा नीचे जाना चाहिए था, गलत हो गया, तो यहाँ पे भी नीचे जाना था, ये गलत हो गया, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे कौन सा, ये राइट वाला ए नहीं आएगा, राइट वाला ए नहीं आएगा, क्योंकि क्या देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट होता है, तो क्या करेंगे अपन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड ऑफ 1 डिवाइडिंग बाय स्पीड ऑफ 2, स्पीड ऑफ क्या है तुम्हारा 2 कहाँ जाएंगे तुम्हारा डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर नहीं है, नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर का विथ रेस्पेक्टिव, वो तो क्या है वो ऊपर जाएगा। अब जैसे कि स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्टिव वैक्यूम लिखते नहीं अपन, तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम डिवाइडिंग बाय वेलोसिटी ऑफ एयर, है ना, तो ये वैक्यूम क्या गया ऊपर गया, वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रेस्पेक्टिव वैक्यूम, तो क्या आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ वैक्यूम डिवाइडिंग बाय स्पीड ऑफ एयर, जो भी है। तो वो जो यहाँ पे होता है पहला जो होता है वो क्या आएगा, हमेशा नीचे आएगा, है ना, विथ रेस्पेक्टिव वाला ऊपर, समझे, तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट पहले वाला जी, इसी है। ओके, by this way we end up the today's session. If anyone having any doubt, you ask without any hesitations in the repeat or any times. Okay, in next page we are going to start the next topic. Okay, thank you.